नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं प्लांट्स पे बात ना करते हुए आपको झटपट जल्दी से तैयार हो जाने वाला हरी मिर्ची का अचार बताऊंगी, जिसे कि आप अगर बहुत लंबे टाइम तक सेव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आप जल्दी थोड़े टाइम के लिए बनाना चाहते हैं, कम तेल डाल के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए। इसके लिए जो हमें चाहिए ये हरी मिर्च। ये मैंने हरी मिर्च ली है, 250 ग्राम ली थी मैंने, और आजकल ये खूब बिक रही है। फिर इसको क्या करना है, अच्छे से साफ करके ख़राब वाली आपने निकाल देनी है, और अच्छे वाली जो मिर्च है उसको धो के, और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो उसे साफ कपड़े से पोंछ देना है आपने। और उसके बाद क्या करना है, ये मैंने जैसे ये किए हैं, क्योंकि मेरे घर में बाकी कोई खाता नहीं है, मैं ही सिर्फ खाती हूँ, तो मैंने इस तरह से ये बारीक टुकड़े कर लिए हैं। चाहे तो आप 2 टुकड़े कर सकते हैं, तो मैंने 2 टुकड़े, जैसे अगर आप ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो मैं आपको बताती हूँ तो आप कैसे करना है आपको। तो आप इस तरह से कुछ ये ऐसे ये आप ऐसे 2 टुकड़े कर सकते हैं, और ये पीछे के हिस्से को आप हटा सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे घर में ज़्यादा लगती नहीं है, मैं ही खाती हूँ, तो मैंने छोटे छोटे ये टुकड़े किए हैं। एक मिर्च के अगर बड़ी मिर्च है तो उसके मैंने 6 टुकड़े कर लिए, और अगर उससे छोटी है तो 4, इस तरह से मैंने किए हैं, ताकि जितना मुझे खाना है उतना मैं निकालूं और बाकी मेरा बेकार ना जाए। मिर्च बहुत तीखी है ये। तो इसके लिए हमें कौन से मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब हमारे घर में जो है किचन में हमें मिल जाएंगे, बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे ये है मीठी सौंफ, और ये इसमें मैंने हींग रखी है। तो हींग आप ऐसा करें कि अच्छी क्वालिटी की ले लें, कोई पाउडर वाली हींग होती है तो वो ज़्यादा अच्छा मतलब फ्लेवर उसमें आता नहीं है। और मिर्ची का तो मैंने आपको बता ही दिया है, और आपने नमक लेना है, और जीरा लेना है, और धनिया है, अजवाइन है, और ये हमारे मस्टर्ड सीड हैं। ये इन सबको पहले धो लेना है, साफ कर लेना और धो लेना है। और फिर हाँ, ये आपने मेथी दाना भी लेना है। मेथी दाना ये मैं घर में जो है साफ करके फिर धो के उसके बाद मैं हल्का सा भूनती और पीस के इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मेथी दाना भी डालना है। तो आपने क्या करना कि धनिए को भी धनिया, जीरा, मीठी सौंफ, इनको जीरा भी और ये अजवाइन भी, इनको धो के सुखा के साफ कर लेना पहले। कई बार छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होते हैं हल्के हल्के, तो रेत टाइप के ऐसे होते हैं, तो उनको आपने फिर सुखा लेना है और हल्का भून लेना है। ज़्यादा भूनना नहीं है कि एकदम से उनका रंग काला हो जाए फिर कड़वापन आए। हल्का भूनने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इस तरह से दरदरा करके पीस लेना है, और उसमें आपने हल्दी भी मिलानी है। हल्दी मैंने कटोरी में अलग से डालनी है, और इसमें 2 नींबू का मैं इस्तेमाल करूँगी। तो 250 ग्राम जो मैंने मिर्ची ली थी उसमें से मैंने कुछ एक अपने किचन के लिए निकाल ली, तो मेरे ख्याल से ये 100 ग्राम होगी, अंदाजे से ही मैं बता रही हूँ। मैंने तोला तो है नहीं इसको, पर कुछ मैंने धो के निकाल ली, और कुछ ये पड़ी हैं। तो इनको अब क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है ये। जैसा कि देख रहे हैं, मिर्च को मैंने ये चम्मच की सहायता से एक ये इसमें बाउल में निकाल लिया है, क्योंकि मिर्च ये तीखी है। आप अपनी सुविधा अनुसार देखें, अगर आप तीखापन ज़्यादा नहीं खाते हैं तो ऐसी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो थोड़ी कम तीखी होती है। तो ये मिर्च हमने डाल ली है, और इसको काटने के बाद मैंने 1.5 घंटा धूप लगवाई है। और मसाले का जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, ये जो 2 चम्मच है
ये जो चम्मच है ना, बहुत ही छोटा है, नॉर्मल साइज का चम्मच है जो। तो ये 2 चम्मच मैंने ये हल्दी के डाले हैं, और ये जो जीरा है, भुना हुआ जीरा, ये मैंने 2 चम्मच डाले हैं। मीठी सौंफ के भी 2 चम्मच हैं, और ये जो धनिया पाउडर है, दरदरा इसको पीसा है, मेरे को ऐसे पसंद है। अगर आप बिल्कुल पीसना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो 1 चम्मच इसका है। और ये जो हमारी अजवाइन है ये भी तिक्खी होती है, इसलिए मैंने इसका एक छोटा सा चम्मच डाला है। और हल्दी पाउडर के 2 चम्मच। तो ये सब हमने मिक्स कर देने हैं ऐसे, बहुत ही आसान। और ये 2 चम्मच जो हमारे नींबू का रस ये मैंने निकाल के रखा है, ये मिक्स कर दिया। और ये थोड़ा सा ये हींग मेरी बहुत मतलब तेज है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और इसका पाउडर नहीं होता, इसमें थोड़ा सा ये मॉइस्चर बना रहता है, तो पाउडर की तरह पिसती नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा डालूंगी। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर कड़वा बना जाता है, ऐसे डालूंगी। और बाकी थोड़ा सा जो ये मेथी दाना मैंने निकाला था, ये मेथी दाना भी हल्का सा छोटा चम्मच, ये भी छोटा चम्मच, पूरा भी नहीं है, जरा सा है, नहीं तो ज़्यादा कड़वा बना सकता है। तो ये डाल दिया, कुछ नहीं करना है बस। अब इसको हमने ये बस ऐसे मिक्स कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, ये मसाले में मिक्स कर लेना है। तो मिर्च जो है ये क्योंकि 250 ग्राम ली थी, अंदाजे से 100 ग्राम ही होगी मेरे ख्याल से। तो जहाँ थोड़ी सी जरा सी ऊपर नीचे हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ये हमने मिक्स कर लिया। और तेल जो हमने मिलाना है, ये जो मस्टर्ड ऑयल है, किसी भी अच्छी क्वालिटी का आप ले लें। तो ये मैं इसमें ये 1 बड़ा चम्मच और ये 2 बड़े चम्मच मिला रही हूँ। ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं अच्छे से रच बस जाए। तो जितने भी ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे मसालों का, पानी वाला हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। पानी वाला हाथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, उसी से ज़्यादातर अचार जो हमारे खराब होते हैं और फंगस आ जाती है। ये थोड़ा सा मिला लिया, जरा सा। और नमक हमने ये अच्छे से रच बस के है, अपने टेस्ट अनुसार लेने हैं नमक। आपने कितना नमक चाहिए, आप कितना खाते हो। ज़्यादातर ये होता है कि जितना हम नॉर्मली नमक खाते हैं जब भी कोई अचार बनाते हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ये नमक थोड़ा सा हम ज़्यादा डालते हैं, थोड़ा सा। तो 1 चम्मच हम ये इसमें नमक का मिलाते हैं, और थोड़ा सा और, बस इतना, ज़्यादा भी नहीं हो जाए। तो ये हमारा नमक हो गया। अगर तो आप बस इतने तेल का, जितना कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बना दिया, तो ये हो गया, बस ये बन गया अचार हमारा। अगर तो इतना तेल आप थोड़ा सा इतना ही रहने देते हैं, तो ये जो अचार है आपका 15-20 दिन आराम से चल सकता है। इसको रख सकते हैं आप इस तरह से, कांच की कोई बोतल ले लें और उसको धो के अच्छे से सुखा के उसमें स्टोर कर लें। तो अगर आप चाहते हैं ये लंबे टाइम तक बना रहे, 1-2 साल तक, जब तक भी है, तब फिर आपको इसमें ज़्यादा तेल ऐड करना है। तो ये अब पहले मैं इसमें मिला देती हूँ, बोतल में ये मैं डाल देती हूँ। अब हमें धूप लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले धूप नहीं लगवाई होती मिर्चों को, तो ये मिर्चें मेरी बहुत अच्छे से सूख गई थी, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम मसालों को जो है इसलिए भूनते हैं, हल्का इसलिए भूनते हैं कि उनका जो फ्लेवर है बहुत अच्छे से निकल के आता है। और जो इसके सीड हैं, इसके सरसों के, या राई के आप डाल सकते हो, किसी के भी,
उनको नहीं आपने भूनना, उनको आपने दरदरा पीस लेना है, पर उनको भूनना नहीं है। बाकी सब मसालों को आपने भूनना है, और हल्दी को भी नहीं भूनना है आपने। तो ये देखा आपने। चाहे तो इसको अभी से आप खाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें। बड़े पीस करना चाहें तो बड़े पीस भी कर सकते हैं, और अगर बीच से आप नहीं काटना चाहते तो उस तरह से भी आप मिर्चों के साथ कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इस तरह से पसंद है तो मैं इस तरह से ही मैंने ये किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। मैंने पूरा ये बोतल में ये डाल दिया है। तो अगर हम इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं तो ये 15 दिन तक आराम से हमारा चल सकता है। तो नींबू जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, नमक भी हमारा वही करता है, और तेल भी वही काम करता है। अगर हम लंबे टाइम तक इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें और तेल मिक्स कर देंगे। ये कच्चा तेल मैंने मिलाया हुआ है इसमें कच्चा तेल मैंने मिलाया हुआ। आपका मन करे तो अगर आप गैस पे गरम करके रखना चाहते हैं तो आप वो भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैं तो ऐसे ही मिलाती हूँ, मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा ऐसे तेल हो गया, ये देख रहे हैं आप। ये ऐसे अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आपका मन करे तो आप इसको अचार को ये खा सकते हैं। ये देखा आपने। और अगर आप इस तरह से नहीं काटना चाहते तो इस अचार के टुकड़े आप इस तरह से भी काट सकते हैं। ये ऐसे भी छोटे छोटे कर सकते हैं, आपका मन जैसे आपकी मर्जी करे। तो मैं तो ऐसे करती हूँ। अब जब जितना मुझे चाहिए, अगर मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहती, छोटा सा टुकड़ा, तो मैं फिर ऐसे निकालूंगी, बस इतना सा टुकड़ा खाऊंगी, और ये मेरा वेस्ट भी नहीं जाएगा, इतने का इतना ही लगेगा और बाकी मेरा ठीक रहेगा। तो इस अचार को आप, ये तेल देख लें अच्छे से मिक्स हो गया, थोड़ा सा इसमें और डाल लें तेल, ताकि हमारा अचार जो है सुरक्षित रहे, खराब नहीं होना चाहिए। बस ऊपर से डालना है। तो मैंने इसलिए ये रखा, ज़्यादा तेल इसलिए डाला मुझे, क्योंकि मेरे जो ये अचार ये कम खाने वाले हैं, तो ये क्योंकि मुझे ही खाना है और बहुत तीखी मिर्च है। तो बस इस तरह से ऐसे डालना। ये आप देख रहे हैं, ये हिला के दिखाया मैंने। थोड़ा सा इसमें 2 नींबुओं का रस भी पड़ा हुआ है, और उससे जो है खट्टापन भी आएगा, इसमें खट्टापन भी आएगा, और जो नींबू का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा अचार बस तैयार हो गया। तो इसमें हमने कोई चीनी कुछ नहीं मिलाना है, बस बंद करके, और ये हो गया। ये बस आज से आप खाना स्टार्ट कर सकते हो इसको। चाहे आप साल भर रखो, 2 साल रखो, जितना लंबा टाइम रखना चाहते हो रख सकते हो। तो होप करती हूँ कि ये मेरे हरी मिर्ची का जो अचार है, झटपट बनने वाला अचार, आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद जी, नमस्ते। अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी, बताऊँगी। शुक्रिया। घर में ये सब ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आपके किचन में बहुत ही आराम से मिल जाएंगी। धन्यवाद जी।